Hi everyone, myself Avinash Yadav and today we are going to learn about mathematics of NCERT book of 7th grade. Okay, so the first chapter of this textbook I have written the contents. We are having 13 chapters. ठीक है, 13 चैप्टर है हमारे पास और उनमें से पहला चैप्टर है इंटीजर, सेकेंड चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, थर्ड चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, फोर्थ चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस, फिफ्थ चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स सी देखो, अच्छा क्या होता है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको चार बातें बताऊंगा. एक्चुअली चार बातें क्यों बताऊंगा, रीजन है उसके पीछे. मैथमेटिक्स जो वर्क करता है ना, जो वर्क मैथमेटिक्स किस पे वर्क करता है, इन चार ऑपरेशन पर. ऑपरेशन मतलब क्या, वो फैक्टर वाला ऑपरेशन, फैक्टर नहीं बोल रहा हूं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये अगर चार आपको अच्छी तरह से आते हैं, अच्छी तरह से आती है, तो इन सारे फैमिली जरा दिखाई दे रहा है आपको फैमिली, ये फैमिली को धक्का धक्का खत्म करोगे. मतलब ये आपको कुछ आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा. वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले चढ़ाई होती है वैसा नहीं लगेगा. रीजन क्या है, अगर आपको चार ऑपरेटर आते हैं तो. कैसे, अब मैं कह दूं कि -3 और -4/5, इसका आंसर बताओ क्या आएगा. तो आपको क्विक आना चाहिए. इफ यू नो हाउ टू हैंडल दीज ऑपरेटर्स प्रॉपरली, देन यू विल डेफिनेटली टैकल इट आउट. It's my assurance that you will definitely tackle it out. I am guaranteeing you. So I hope in our further lectures we will definitely try to teach the good thing about all these chapters, and I will start with the first chapter, integer number. Okay, so till then take care and bye. Hello students, welcome back. Now I am back with the first chapter of this textbook, 7th grade NCERT textbook. First chapter is integer number. As I told you, we are going to cover all 13 chapters in our online video lectures. So I am going to start with the first chapter. ठीक है. Now हमको अच्छे से कवर करना है. मैंने बोला था आपको कि आपको बहुत ही सही तरीके से पढ़ाऊंगा मैं. अब पढ़ाऊंगा ना तो आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए. मैथ में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को क्या बोलता हूँ कि अगर आपको मैथ पढ़ना है, सिर्फ दो चीज चाहिए. आप मेरी बातों को सिर्फ सुनने का तरीका आपको पता है, तो डेफिनेटली आप सब के सब चीजों को कवर करोगे. बस ध्यान से सुनना और कहीं अपना फोकस मत लगाना. बस फोकस ये रखना, मैं क्या कह रहा हूं, बस इतना फोकस करना. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, इंटीजर नंबर. नाउ सी, इंटीजर नंबर होता क्या है. इंटीजर नंबर पढ़ने से पहले आई विल जस्ट टीच यू व्हाट इज होल नंबर. ठीक है. होल नंबर क्या होता है, अभी नाम से मालूम पड़ रहा है. होल मतलब पूरा, कंप्लीट. तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होता हो, माइनस में नहीं जाता, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता हो और टिल इंफिनिट तक जाता हो, उसको कहते हैं होल नंबर. क्या कहते हैं, होल नंबर. पक्का समझ में आया. जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इंफिनिट इतना तक जाता है, उसको क्या कहते हैं, होल नंबर. अब इस बात को यहां से निकालना नहीं है आपको. ठीक है. सेकेंड चीज क्या है, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो. किससे स्टार्ट हो, 1 से. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल इंफिनिट. इंफिनिट का मतलब क्या, ए नंबर काउंटेबल, काउंट होते रहेगा, इसमें कोई अंत नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ इंफिनिट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सी. सी इज व्हाट, इंटीजर नंबर. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर चैप्टर टुडे. ओके. अब इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3. अब जो नंबर को हम माइनस में भी लिखे और प्लस में भी लिखे, इन अ नंबर लाइन वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट इन 6 चैप्टर, सॉरी आई एम कॉलिंग इट एज अ चैप्टर इन 6th स्टैंडर्ड एंड 5th स्टैंडर्ड. ऑन द नंबर लाइन, द नंबर व्हिच इज रिटन इट एज जस्ट लाइक दिस. जस्ट फोकस ऑन मी, जस्ट लाइक दिस. ऐसा जो नंबर लाइन पे हम माइनस में भी जाएंगे, प्लस में भी जाएंगे, राइट. दिस द नंबर लाइन टोटली. ये माइनस में चले गए हम, और ये क्या, कहां चले गए हम लोग, प्लस में चले गए. जिस नंबर को हम प्लस में भी लिखे और माइनस में भी लिखे, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर. क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर. नाउ यू टेल मी, कम ऑन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन एंड टेल मी. अभी तीनों आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, वापस रिपीट करो. इस 10-15 सेकंड वापस रिपीट करो एंड जस्ट लिसन इट. मैं क्या कह रहा हूं, इंटीजर नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है. अगर बच्चा आपने इसको अच्छे से पढ़ा,
अच्छे से पढ़ा तो मेरी बात मानो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड आपको मैथ्स का कोई डर ही नहीं रहेगा, आपको मैथ सॉल्व करने बड़ा मजा आएगा। ये आपका आधार स्तंभ है, पिलर है। ये पिलर अगर आपने पढ़ लिया तो अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप एक नंबर के बन जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं अगर इन नंबर्स को जान गए तो। अभी आप इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो, इंटीजर नंबर, राइट? तो इंटीजर नंबर हम कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। ओके, अच्छा हम अब एक नेक्स्ट थ्योरी पे मैं आता हूं। ये तीनों तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक नेक्स्ट थ्योरी से बताता हूं, थियरी बताता हूं। थियरी कहानी या सुनने का, बस सिर्फ सुनने का, कैसा कहानी या सुनने का। एक थ्योरी ये है कि अगर मैं 1 + 5 ये ऐड करता हूं, 1 + 5 बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, 1 + 5 6 होता है, तो 1 + 5 6 होता है। तो एक थ्योरी उन्होंने क्या बनाया कि अगर कोई भी दो होल नंबर हो, कोई भी दो होल नंबर हो, उन दो होल नंबर्स को अगर हम ऐड करें, क्या करें, ऐड करें, तो जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या आएगा, वो आएगा होल नंबर ही आएगा। मतलब मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने आपसे ये बोला था कि अगर हम इस 1 + 5 को ऐड करें, ठीक है, 1 + 5 को अगर मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आया, 6 आया, 6 आया। अब इनका थ्योरी क्या है कि ये 1 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, इन दो नंबर को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट बना ना ये 6, ये भी मेरा है क्या होगा, होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर होगा। सपोज ए आपका 1 है और बी आपका क्या है, 5। ए प्लस अगर बी किया तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, यहाँ पर लिखा है अभी, यहाँ पर a + b क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। एक तेरी समझ में आई, पक्का समझ में आई, राइट इन द कमेंट सेक्शन समझ में आई कि नहीं, पक्का समझ में आया, ये आपका होल नंबर ही आएगा, करेक्ट। अब इन्होंने एक और थ्योरी दिया कि ये जो होल नंबर का जो सिस्टम है, क्या ये इंटीजर नंबर में भी लागू होगा, क्या लागू, डेफिनेटली चेक करते हैं ना क्या होता है कि नहीं होता है। मैंने अभी भी बताया आपको कि -3 -2 -1 आई मीन -4 भी होगा, वो टिल इंफिनिट से लेकर टिल इंफिनिट तक, प्लस में माइनस में वो सब नंबर आएंगे। तो अगर मैं किसी भी दो इंटीजर को आपस में ऐड करता हूं, क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो मेरा इंटीजर ही नंबर आना चाहिए क्या रिजल्ट में, वो चेक करते हैं, चेक करते हैं। कम ऑन, जस्ट लुक एट हियर। और अपना फोकस हटाना नहीं, फोकस हटाओगे मैथ भूल जाओगे, ये बात ध्यान रखना। मैं ऐड करता हूं -5, कोई एक नंबर है -5, इंटीजर है, जोर से बोलो हाँ सर इंटीजर है। अगर मैं इसको ऐड करता हूं प्लस -3 इंटीजर है, ऑफकोर्स है, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, -5 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, ये आपको आना चाहिए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। कितने बच्चों को तो पता भी होता है, ठीक है कि क्या होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जस्ट फॉलो द बेसिक। प्लस माइनस माइनस -3, इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा, -8। अब बताओ -8 एक इंटीजर नंबर है, हां डेफिनेटली ये एक इंटीजर नंबर है। सो हमारी थ्योरी क्या प्रूफ हुई कि अगर कोई भी दो इंटीजर को, if we take any two integers and we just add those integers, then the resulting amount will be, or the resulting result will be integer number 1. ओके, इतना समझ में आया, यही मुझे बताना था। ये थ्योरी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अगर हम कोई भी दो इंटीजर को ऐड करके जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। Hello, so welcome back. Now we are going to start with the second concept which I am going to explain. Okay? Now अभी मैंने बताया मैंने कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, क्या आता है, इंटीजर नंबर ही आता है। ठीक है, ये फॉलो होता है होल नंबर के साथ भी। अभी उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे क्लोजर अंडर एडिशन। क्या कहेंगे, क्लोजर अंडर एडिशन। Now I have written some examples, and those examples are here, like -7 + 5 results into -2. ठीक है, 8 plus अंडर ब्रैकेट -5 it will result into 3, क्योंकि 8 plus minus minus 8 में से 5 गया, कितना बचेगा बच्चा, 3 ही बचने वाला है। सो 3 -3 plus अंडर ब्रैकेट -3 it will result into -6। अब मुझे बताओ, मैंने आपको जो नंबर लाइन पे लिख के दिया था, नंबर लाइन पे लिख के दिया था कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या है बताओ, क्या है बताओ, ये इंटीजर नंबर ही है ना। तो
ये जो आपका जो रिजल्ट निकला है मैंने सब ऐड किया, देखो ये एडिशन है, ये यहाँ ऐड किया है मैंने, यहाँ ऐड किया है मैंने, फिर इधर ऐड किया है। अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, ये इंटीजर नंबर ही मिलने वाला है बच्चा। देख लो यहाँ पर, करेक्ट कि नहीं करेक्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग दूसरा कॉन्सेप्ट है क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन, अब क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन में क्या होता है बच्चा कि हम नंबर को घटाएंगे। अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, उनका रिजल्ट भी वही आएगा, इंटीजर नंबर ही आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना, प्रॉपर्टी मतलब मेरी भी खुद की तो इतनी प्रॉपर्टी है नहीं, बट इनकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, इनकी प्रॉपर्टी जो होगी, इनकी प्रॉपर्टी वही होगी जो इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अगर मैं -7 करता तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए बताओ, ये कॉमन सी बात है ना, -7 आंसर क्या आना चाहिए, -40। तो मतलब -40 इंटीजर नंबर नहीं है क्या, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर दो इंटीजर नंबर को आप माइनस करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, उनका आंसर क्या आना चाहिए, या आना चाहिए क्या, आएगा ही, क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो -7 -14, 7 प्लस -8 क्या होगा, आंसर कितना आएगा, -1। अब बताओ -1 क्या है, इंटीजर है कि होल नंबर है। ये मत बोला कि सर होल नंबर है, अगर होल नंबर की है तो पाप कर रहे हो, क्या है वो, -1 एक इंटीजर नंबर है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, चश्मा मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 टिल ऊपर है, होल नंबर में भी माइनस होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो -14 और माइनस फिर -20, माइनस प्लस क्या होगा, यहां पे मैंने क्या लिख दिया है, क्या -34 तो नहीं आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, -14 प्लस माइनस प्लस और 20, आंसर क्या आना चाहिए बताओ, आंसर आना चाहिए कितना, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो हम 20 में से 14 माइनस करें कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा, 6। तो आंसर कितना आना चाहिए, 6। अब बताओ मुझे 6 है क्या, इंटीजर नंबर नहीं है, क्या इंटीजर नंबर नहीं है, ऑफ कोर्स है, इट्स इंटीजर नंबर। सो हम इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम दो इंटीजर नंबर को हम अगर प्लस करें माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंटीजर नंबर ही आएगा, ठीक है बच्चा, ओके। और अगर हम नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक्चुअली 3 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एक होता है कम्यूटेटिव, एक होता है एसोसिएटिव, ठीक है, और तीसरा एक और प्रॉपर्टी होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ओके। सो वी आर गोइंग टू just march on our next concept known as the properties of addition subtraction. Okay, now सुनो, ध्यान सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज कैसे हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें कैसे है, द फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ ये होता क्या है, 3 चीज शायद आप पहली बार सुन रहे हो, बट ध्यान सुनने का, मैं क्या कह रहा हूं, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर रखो, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा एंड डू। नाउ सी, इफ आई से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है बच्चा एक्सचेंज करने का। एक्सचेंज मतलब जैसे अगर मैं a प्लस बी लिखता हूं, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है b प्लस a की। इसको मैं और अच्छा एक्सप्लेन करूंगा, बट हम अगले 2 प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। मैं क्या बोला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, और क्या ये ऐसा भी हो सकता है क्या कि a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a, ये राइट है या रॉन्ग है, अभी हम चेक करेंगे। आई एम नॉट से दैट कि a माइनस b इज आल्सो इक्वल टू b माइनस a, ठीक है, मैंने बोला नहीं, बट वी सर डेफिनेटली चेक कि क्या ये राइट है कि नहीं, हम चेक करते हैं। मैथमेटिक्स में प्रूफिंग की जरूरत पड़ती है, लेट्स वी चेक इट वेदर इट इज राइट और नॉट, ओके फाइन, इट विल बी सॉल्व्ड बाय अस, बट आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू जंप ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब क्या कि एक से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने बोला कि 3 नंबर है हमारे पास, एक नंबर है a, एक नंबर है b, एक नंबर है c। एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आप एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको बेसिक बता दूंगा, a प्लस b प्लस c। अब मैं इसको ऐसा करूं कि a को अकेला छोड़ दूं और b और c को एक साथ ले लूं, b और c क्या करूं, b और c को एक साथ ले लूं, तो हमारा क्या बनेगा, अगला एक्सप्लेन क्या होगा, a प्लस b इक्वल्स टू c को मैं अलग लेता हूं, ठीक है। इसको होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब साथ में लेके चलना, ठीक है। 2 नंबर को साथ में लिया, तीसरे को छोड़ दिया, फिर 2 नंबर को साथ में लिया, पहले को छोड़ दिया, ऐसा। सो दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव, ये मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडिटिव। एडिटिव मतलब किसी भी होल नंबर या इंटीजर नंबर पे आप 0 ऐड करते हैं तो क्या उसके रिजल्ट में भी कोई फर्क पड़ता है क्या। जैसे आपके पास 5 रुपए है, ठीक है, और आपको
₹0 और मिल गया, कितना हुआ? बोलोगे सर ₹5, उसमें तो कोई ऐड नहीं, तो जीरो में कुछ भी ऐड करते हैं तो कोई नंबर आता नहीं है ना। अगर मैं कहूँ 1 + 0 कितना होगा? 1 + 0 तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1। ठीक है, अब 0 में वापस 1, 0 + 1 तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द एडिटिव क्या सॉरी दिस इज कॉल्ड एज द एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं पहले वाले को। ओके, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट फोकस इट हियर। मैं ये कह रहा था आपको, मैं ये बताने की ट्राई कर रहा था कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये जो प्रॉपर्टी है कि a + b = b + a। अब ये कैसा होगा देखो जरा, मैं कह रहा हूं 5 + 3, इसको एक्सटेंड करो, b की जगह 3 आ जाएगा और a की जगह 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करो, a + 3, ये राइट गया कि नहीं गया? राइट गया ना। सो दिस वन इज क्लियरली वी आर प्रूविंग दैट वी हैव प्रूव्ड एक्चुअली कि यस, अगर हम किसी भी दो होल नंबर को साथ में लेके ऐड करते हैं तो उसको एक्सचेंज कम्यूटेट करें यानी चेंज करें तो उसका रिजल्ट भी सेम आता है। अब मैं ये बोलता हूँ a - b = b - a, ये हो सकता है क्या? चेक करो, आप खुद करो चेक। कैसे करोगे? तो कैसे चेक करोगे? ऐसा चेक करोगे जैसे कि मैंने चलो ले लूं मैं, चलो 5 - 3 = 3 - 5, चेक करो 5 - 3 हाउ मच? 5 - 3 = 2 और 3 - 5 हाउ मच? ये होता है आपका -2। अब बताओ ये दोनों क्या राइट है? नो, 2 इज नेवर इज इक्वल टू -2, 2 कैन नॉट बी इक्वल टू -2 एवर, राइट ना। तो हमने क्या बोला, हमने ये पढ़ा क्या कि अगर हम कोई भी दो होल नंबर को साथ में ऐड करते हैं, समेशन करते हैं, तो उनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में राइट है या पॉसिबल है। हम उसका प्रॉपर्टी समेशन में सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी क्या है कि हम कोई भी दो नंबर को ऐड करें तो हमारा जो एक्सचेंजेबल रिजल्ट आता है वो सिर्फ प्लस में यानी कि एडिशन में राइट है, सब्ट्रैक्शन में राइट नहीं है। ओके, गॉट इट? दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रॉपर्टी जो पढ़ा रहा हूँ, विश्वास करो आपको अलजेब्रा आने वाले जो क्लासेस है जैसे कि 8th वे 9th वे, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन अलजेब्रिक इक्वेशन एंड ऑल। डेफिनेटली आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाई आई एम सेइंग प्लीज? बिकॉज़ इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल दोस अपकमिंग your standard of grades. So this is the first one, and second one was our associative. Now I am telling you associative, how associative has been proved. Associative यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। Associative में क्या होता है कि suppose associative में क्या होगा, मैंने बोला था कि a + b, मैंने मान लो 5 + 3 + 4 ये नंबर लिया मैं, ठीक है, इतने नंबर ले लिए। अब इन नंबर, ये जो नंबर है इनको मैं ऐड करता हूं, कैसे? जैसे मैंने बोला इन दोनों को ब्रैकेट लगाया, सॉरी 3 + 4 को ब्रैकेट लगाया। अब मैं क्या करता हूं, 5 + 3 को ब्रैकेट लगा के 4 को अलग करता हूं। आई होप मेरी बात समझ आया। मैंने क्या किया, पहले सपोज ये a है, ये b है और ये क्या है आपका c है। मैंने क्या किया, इसको भी प्लस किया, इसको मैंने इन दोनों को प्लस किया, तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका क्या है c है। तो इन सबको मैं प्लस करता हूँ c को, तो क्या आना चाहिए? मतलब देखो मैंने ऐसा किया है, सेम ऐसा हो जाए। आपकी प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वैसे ये सेम प्रॉपर्टी है वैसी, a + b + c, a + b + c। अब नेचर में कैसे आएगा देखो, सपोज करो ये 5 प्लस, इन पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है इन मैथमेटिक्स, ब्रैकेट इज सॉल्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, आई मीन फॉर द फर्स्ट टर्म और प्राइमरी is given to bracket only. So 3 + 4 = how much? 7, ठीक है। now ये क्या होगा, 5 + 3 = 8 + 4, जो पहले ब्रैकेट है मैं उसको प्राइमरी ऐड कर रहा हूं, ठीक है। now 5 + 7 how much? 12 और 8 + 4 how much? 12। देखो दोनों का रिजल्ट सेम आया, दोनों का रिजल्ट सेम आया कि नहीं? दोनों का रिजल्ट सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव में इस तरह की प्रॉपर्टीज लागू होती है। ओके, गॉट इट? अभी मैंने आपको एडिटिव बता दिया। एडिटिव क्या था? एडिटिव अभी किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी वही सेम नंबर आएगा। आप 1000 में 0 ऐड क्यों ना करो, आंसर 1000 आने वाला है, और 0 में 1000 ऐड क्यों ना करो, आपका आंसर 1000 आने वाला है। सो दैट इज the I mean these are the three properties which will definitely help you while solving the integers question and answer. Okay, so this is the final one. So welcome back.
We are going to start with our exercise. Now I have explained each and everything in our previous lecture. This is the new one which I am going to start with. Exercise number 1.1. ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम कैसे सॉल्व करेंगे सम्स को. सी मैंने आपको ये कुछ पिछले लेक्चर्स में नहीं पढ़ा है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है कुछ नंबर्स की, तो कैसे हम सबको टैकल करते हैं, सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ जस्ट फोकस हियर. बोला है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7. कुछ पेयर लिखने हैं, पेयर नहीं लिखने हैं, कुछ पेयर लिखने हैं. पेयर मतलब दो नंबर का जोड़ा नंबर होता है, जो जोड़ा उसको हम लिखते हैं. ठीक है, क्या ना, पेयर, कपल ने बोला पेयर. सो राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -7. अब कुछ में हो सकता है, अब कुछ में कैसे हो सकता है, जस्ट लुक एट हियर. मैं कहता हूं अगर मैं a को सॉल्व करता हूं, ये a वाले को सॉल्व करता हूं, तो कैसे सॉल्व करूंगा. सी सम इज -7 मतलब क्या हो सकता है कि -3 -4 आंसर कितना आ चाहिए, -7. ये पहला पेयर हो गया. -1 -6 ये क्या होगा. अब बोला सम, तो सम के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते. हम क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा करना पड़ेगा कि माइनस तो रहेगा प्लस -4 करूं तो, क्योंकि आगे इवेंचुअली क्या होने वाला है, इवेंचुअली होने वाला है -3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4. आंसर क्या आना चाहिए, बोलो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -7. यार गॉट इट. इस में ये तो पहला पेयर होगा. सेकंड पेयर में हमें लिख सकता हूं, दूसरा पेयर क्या लिख सकता हूं, दूसरा पेयर लिख सकता हूं कि -6 प्लस -1 इक्वल टू क्या होगा, -6. अब कर क्या रहे हो आप कोई आइडेंटिटी लगा रहे हो, जो मैंने पिछले टाइम पढ़ाया था. मैंने पिछले टाइम क्या पढ़ाया था आइडेंटिटी में, आपको मैंने पिछले टाइम आइडेंटिटी में ये पढ़ाया था अच्छा कि हम इसको किस तरह से टैकल करेंगे. प्लस माइनस माइनस, कोई भी दो इंटीजर नंबर हो, उनका समेशन क्या होता है, इंटीजर नंबर ही होता है. और दो इंटीजर नंबर का समेशन है, वो इंटीजर नंबर ही होता है. सेम हम अपने प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ये सब है. और एक और लास्ट, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा एक और प्रॉपर्टी लिख लो. उसने बोला कि पेयर ऑफ, तो आपने दो लिखो तो भी चलेगा. एक आई एम गोइंग टू टेल यू द लास्ट वन क्या हो सकता है, -2 प्लस -2 कितना आएगा बोलो, सॉरी माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होगा, प्लस. तो 5 कितना होगा, पक्का समझ में आया इतना. So this was our pair of question which I have solved here. Now next क्या होगा, अगला बोला कि difference is -10. डिफरेंस के लिए क्या करोगे आप, डिफरेंस के लिए आप करोगे सब्ट्रैक्शन. क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन. तो कैसे करोगे सब्ट्रैक्शन, चलो सॉल्व करते हैं. आई एम गोइंग टू रिपीट. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, अगर लिखना हो तो पॉज करना वीडियो और यू कैन राइट इट आउट. ओके, नाउ नेक्स्ट है डिफरेंस इज -10. सो हाउ कैन आई say difference is -10. मैं I'm going to solve b1. okay, I'm going to solve b1 के लिए क्या करूंगा, difference is -10. मुझे इतना पता है कि difference -10 आएगा, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा difference का मतलब क्या होता है, माइनस लगा दिया. क्या लगा दिया, माइनस. चलो भैया माइनस तो लग गया, हमको difference निकालना है. यानी कि आप -5 कर लो, -5 करेक्ट कि नहीं करेक्ट, और +5 कर दो. एक -5 दूसरा +5, चेक करो आंसर क्या आएगा, दोनों को माइनस करो. -5 माइनस प्लस -5 कितना आएगा आंसर, -10. डिफरेंस इज -10. मिला. कोई भी दो इंटीजर को हम अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर. वही मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला, याद है, पहला वाला फर्स्ट की होता है कि होता है. दिस वन इज फर्स्ट वन. सेकंड वन क्या होगा, सेकंड वन होगा -7 और +3 लिखो, चाहे मत लिखो या 3 लिखो, दोनों का मतलब ये होता है. ऐड करो मतलब कितना होगा, -7 माइनस प्लस -3, आंसर क्या आएगा, -1. हो गया है. क्या प्रॉब्लम है इसको, अगर आपको अच्छे से आता है प्लस माइनस अच्छे से आता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैथ्स बहुत हार्ड है, बहुत इजी है. सब ये बोलते हैं
सर सब तो हो जाएगा लेकिन मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अरे क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ये होगा ना जब आपको प्लस माइनस नहीं आएगा। जब प्लस माइनस ही नहीं आता है तो आगे कैसा आएगा? कैसे ट्रिको सॉल्व करोगे, कैसे मैट्रिसेस सॉल्व करोगे, कैसे इंडेक्स नंबर सॉल्व करोगे, पावर सॉल्व करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे? हाउ विल यू टेकल? नहीं कर पाओगे बच्चा, नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये सब आता है तो ही सॉल्व कर पाओगे। आपके दिमाग में क्विक होना चाहिए, करेक्ट ना? हमको सॉल्व लास्ट वन पे सॉल्व करेंगे। चेक करो, इधर कर हूं, सब इज जीरो। सब कितना आना चाहिए? जीरो। हमको पता है इसका मतलब प्लस, प्लस क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। यानी कि अगर मैं प्लस करता हूं -10 और -10 कितना आना चाहिए? बोलो कितना आना चाहिए? वो 20 आ जाएगा अगर माइनस में माइनस कर दो। लेकिन अगर -10 और 10 में 10 माइनस कर दे क्या होना चाहिए? माइनस प्लस माइनस, यानी कि आंसर क्या आएगा? -10। ये प्लस तो प्लस ही होने वाला है, कितना आएगा? चश्मा। जो जीरो पूछा हुआ, ठीक है? इस वाली चश्मा है, इस वाली चश्मा है, जीरो पूछा है। सो ये आ गया। नेक्स्ट क्या बोलेगा? आपसे कोई पूछेगा बताओ बच्चा, और एक और पेयर बनाओ। तो बोलोगे पेयर बना हुआ। चलो पेयर मतलब पैर, यानी कि पैर नहीं। चलो -3 और +3 कितना आना चाहिए? जीरो। यानी कि आपको बोला कि ये प्लस सम जो है, सम आना चाहिए। दो नंबर का आप सम करो तो हो सकता है माइनस प्लस क्या आना चाहिए? जीरो। और क्या करें क्या? सो वी गॉट द नंबर, वी हैव सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन क्या है? देखो ऐसा है कि राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स व्हिच डिफरेंस इज 8। इसका डिफरेंस कितना है? 8 है, ठीक है? अब मान लो कि हम कुछ पेयर्स लिखते हैं, सॉल्व करने का तरीका जो कैसा होता है। अब कोई भी इंटीजर नंबर क्या हो सकता है बताओ? बट उसका सम होना चाहिए, सॉरी डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कैसे? मान लो कि अगर मैं 60 -8 करता हूं तो आंसर कितना आना चाहिए? 8। आप ये समझो कि आपको 8 लाना ही है, प्लस में 8 चाहिए, माइनस में 8 नहीं। तो मैंने 16 में से 8 घटाया, माइनस किया, कितना आया? 8 आया। और एक नंबर लिख लो, क्या करोगे? डिफरेंस क्या आना चाहिए? डिफरेंस क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। मैं लिखता हूं 12 माइनस 6। ये डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। क्या आएगा देखो? सो 12 माइनस माइनस कितना होता है? ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। तो 6 कितना आ गया? कितना आ गया? 18। ओ वी हैव टू, हमको कितना लाना है? 8 लाना है। क्या करता हूं? एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं। हटा दिया मैंने 2 को। 2 माइनस -6 तो क्या किया? हमको माइनस में क्या होगा? प्लस होगा। 2 + 6 कितना होगा? 8। चेक करो आंसर कितना है? 8 ही आएगा 8। तो हम हमारे पास दो पेयर ऑफ नंबर मिल गए कि हमने 60 में से 8 घटाया तो 8 आया और 2 में से माइनस किया वो किसको? -6 को। तो हम हमारा आंसर क्या आया? 8 आया। अब मुझे बताओ, आप खुद बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि 2 बड़ा है या -6 बड़ा है या 0 बड़ा है। इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप ऑफ कोर्स कहोगे कि सर 2 इज ग्रेटर देन -6 and 0 is greater than -6। करेक्ट? करेक्ट नहीं करेक्ट? अभी आपने आई होप आपने कमेंट में आपने मैसेज किया होगा कि जो मैंने बताया वही किया होगा। यू आर क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड माय थिंग एंड द थिंग इज जस्ट लाइक दैट। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कि राइट नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए -5। कितना होना चाहिए? -5। ये आपके अगला क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में ये है कि -5 आपको आंसर लाना ही है। अब कैसे लाते हैं बच्चा? लाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। देखो एक मैथ्स ऐसा एक चीज है ना, चीज मतलब मैथ्स एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। मैं कहता हूं 3 + 4 कितना होता है? तो बोलोगे 7। ठीक है, 7 आया तो 7 1 जा 7 कितना होता है? 7 1 जा कितना 7 होता है? 6 + 1 भी 7 होता है। सॉल्व करने के तरीके हजार हैं बट आपको लॉजिक लगा के सॉल्व करना है बच्चा, ठीक है? सो हमने क्या किया? नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम कितना होना चाहिए? माइनस, सम इज -5। सम मतलब सपोज करो दिस इज माइनस, दिस इज 7। सॉल्व करते हैं 7 मैंने बोला है सम, यानी कि +-2 कितना आएगा? उससे तो इससे तो -7 आएगा, -5 आने वाला नहीं। क्या करें बोलो? यस, हम ऐसा कर सकते हैं -7 को हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है? और ऐसा लिखते हैं -7 + 2 यानी कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। 7 में से 2 गया कितना बचेगा? 5। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर -7 की तरफ, तो -5 है। समझ में आया? क्लियर? ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? हमको 5 चाहिए। कितना चाहिए? 5। यानी कि मैं क्या करूंगा? माइनस, या फिर ऐसा करता हूं 2 प्लस
-7। जस्ट उसका उल्टा किया मैंने, जस्ट मैंने प्रॉपर्टी को फॉलो किया। प्रॉपर्टी को फॉलो करके देखा आंसर कैसा आएगा, चेक करो। देखो ये आ रहा है 2 + -7, आंसर क्या आएगा -5। सेम किया, सेम मैंने किया, बस मैंने इसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कम्यूटेटिव। याद रखना कम्यूटेटिव में क्या होता है, हमेशा प्लस को ही आप एक्सचेंज करते हो नंबर को इधर उधर, देन यू गेट द नंबर। ओके, मैंने कोई और प्रॉपर्टी नहीं लगाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई एंड वी गॉट द आंसर। ओके, गॉट इट। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन एंड आई होप आई एम गिविंग यू द थर्ड वन, द होमवर्क ऑफ यू। नाउ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना कि आपने इसको ये -3 कैसे लाया, कौन से प्रॉपर्टी का यूज करके आपने -3 को लाया। ठीक है, you have to write the answer in comment box. Okay, now we are going to solve the next question. Okay, so we are going to solve next question. The next question is the third question which we are going to solve. And third question क्या है, देखो यहाँ पर third question है, in a quiz, किसी क्विज में टीम A ने -14, 10 और 0 स्कोर किया और टीम B ने स्कोर किया 10, 0 और -14। कह रहा है कि किसका स्कोर ज्यादा है, प्लस क्या हम किसी भी दो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, क्या करें, ऐड करें तो उनका जो एडिशन होता है सेम होता है क्या, या हम किसी भी दो इंटीजर को या 2 या 3 इंटीजर को ऐड करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में सेम रहता है क्या। दिस इज व्हाट इट्स आस्किंग। ओके, इट इज आस्किंग। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व इट। अभी देखो, मान लो ये A है, A ने बनाया -14 + 10 + 0, B ने बनाया -10 + 0 -14। अब इन दोनों को ऐड करो, किसका ज्यादा आता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, यानी कि 40 में से 10 जाएगा तो -30। और मैंने भैया बताया था किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दे तो ही इंटीजर रहता है, तो 30 यहाँ क्या आएगा, -30 आ गया। बस में भाई बड़ा नंबर माइनस में इसका मतलब क्या है, -10 इज नॉट -10, 10 + 0 10 होता है। अब 10 में से -40 जाएगा, कितना बचेगा, -8। क्या ये दोनों सेम है, वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें उनका रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है। यस, वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ओके, ऐड याद रखना, नॉट सब्ट्रैक्शन, ऐड याद रखना, ऐड। फाइन, दिस इज डन। नाउ the last question of this exercise is question of 4। आपको ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स से बस बताना है। कैसे बताना है, हम अपने प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब खानदान वाली प्रॉपर्टी नहीं, हम मतलब ये जो मैंने आपको बहुत सारे पिछले टाइम में मैंने पढ़ाया प्रॉपर्टी, उस सब का प्रॉपर्टी का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अब बताओ मुझे, ये -5 है और -8 है, -5 और 8 है। जब ये -5 और 8 है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो सेम आना चाहिए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी। मैंने बोला था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि -8 पहले आ सकता है और -5 बाद में भी आ सकता है। कब, सॉरी, ये जब प्लस होगा तब, तो -8 + -5 आ सकता है। बस समझ आया, क्लियर है। नेक्स्ट, -53 में ऐसा क्या ऐड करें जो -53 है, बताओ। 3 4 5 6 नहीं बच्चा, ध्यान से बोलने का, अंधा भी आदमी बताएगा। -53 में 0 ऐड करेंगे तभी तो आएगा ना -53। नेक्स्ट, 17 में ऐसा क्या ऐड करें तो 0 है, बोलो क्या ऐड करें, यानी कि 17 रुपए है और 17 रुपए हमने गवा दिया, यानी कि गवाया मतलब क्या, हमने माइनस कर दिया ना 17 रुपीस, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 17 हाउ मच, 0। गॉट इट, दिस इज आल्सो डन। नेक्स्ट है ये 13 प्लस माइनस 12 प्लस डैश इक्वल्स टू 13 प्लस माइनस, ये सब ऐसा गया। इसलिए ये कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये फोर्थ वन क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। राइट इन कमेंट सेक्शन। नाउ 13 प्लस माइनस 12 प्लस डैश। अब देखो यहाँ पर तीसरा नंबर नहीं है, यहाँ पर तीनों नंबर है, यानी कि a प्लस b मैंने किया, फिर लास्ट में c को ऐड कर दिया। यहाँ पर इक्वल्स टू a अलग किया, b प्लस c को ऐड किया, तो यहाँ पर माइनस से बदले क्या क्या जाएगा, माइनस c। a b c ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया, यानी कि पहले क्या करने का, a को लेंगे हम लोग, a प्लस b प्लस c को ब्रैकेट में करेंगे, फिर इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करेंगे, इक्वल्स टू a प्लस b फिर c को साइड में कर देंगे, ऐसा ये ऐसा प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आया।
नेक्स्ट अगर पास में मैंने तो रिपीट करके 3-10-15 सेकंड पीछे जाओ एंड देन मेरी बातों को सिर्फ सुनो, मैं कह क्या रहा हूं सिर्फ सुनो और उसको एनालाइज करो, एनालिटिकल पावर इंक्रीज करोगे ना बच्चा, तो आपका जो सोचने का तरीका होगा डेफिनेटली बदलेगा। सोचो कि मैं कह क्या रहा हूं, ठीक है। ये ए प्लस बी को एक साथ किया, ग्रुप में किया ए प्लस बी को, फिर सी को अलग किया, प्लस किया बट सी को अलग किया, फिर इक्वल्स टू जस्ट लाइक दिस, ए प्लस बी को मैंने एक साथ लिया, फिर मैंने सी को अलग कर दिया, सी को मैंने अलग किया, फिर ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ए को अलग किया प्लस बी प्लस सी को एक साथ मैंने, ठीक है, बी प्लस सी को एक साथ लिख दिया। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, ये समझ में आया। अब मैं ये चाहता आपसे कि जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन आप करो। मैं क्यों होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसलिए दे रहा हूं बच्चा, क्योंकि जब मैथ्स क्या है, मैथ्स एक प्रैक्टिस है। until or unless you are not exercising, you are not practicing actually the mathematics question, then till then it won't be understood, it won't be able to understood to you, I think so, because practice makes the man perfect। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा निखर के आओगे। क्रीम से, सनस्क्रीन से, फेयर एंड लवली लगाने से सिर्फ चेहरे की बुराई नहीं बढ़ती है, ठीक है, दिमाग का पावर बढ़ाओ, देन यू विल डेफिनेटली इंक्रीज योरसेल्फ, एनहांस योरसेल्फ। ओके, गॉट इट। सो आई होप ये लेक्चर अपना ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। फर्दर वीडियो लेक्चर के लिए आप ऐसे ही मोटिवेट करो मुझे। एक्चुअली क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है। आप इंकरेज करोगे कि हाँ सर, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली मैं आपको और भी अच्छे तरीके से मैथ सॉल्व करने का तरीके बताऊंगा। और आपको कहीं भी कुछ डाउट आया तो मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो कि आपको डाउट है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, सो टिल देन टेक केयर and be focused to study. Okay, bye bye.